गुप्ता न्यूज मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। झालदा के एक घर में बेटी का जन्म जैसे राजकन्या के आगमन जैसा हुआ। आसनसोल के महिला उद्योग ने बनपुर के चेसाव होम में विकलांग बच्चों के साथ मनाया क्रिसमस का त्योहार। ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत 304 पुरुषों पर हुई कार्रवाई। रानीगंज के पूर्व विधायक श्री शोराब अली ने आज दोपहर 1 बजे रहमत नगर में किया क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। ब्रेक के बाद अधिक समाचारों के लिए हमारे साथ बने रहें। स्टार्ट शिपिंग विद E-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 97740301759319088857 to 7585971093। ईडी ने राशन वितरण घोटाले में 3 मिल मालिकों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 3 राइस मिल मालिकों को गिरफ्तार किया। इन तीनों को आज कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम PMLA की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी। ईडी अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से गिरफ्तार किए गए राइस मिल मालिकों के नाम उजागर नहीं किए हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ये तीनों मालिक राज्य के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के करीबी है। मलिक इस समय राशन वितरण घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत में है। ईडी के जांचकर्ताओं को जानकारी मिली है कि इन राइस मिल मालिकों ने राशन दुकानों के लिए निर्धारित अनाज को खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा। मल्लिक से पूछताछ के दौरान इन तीनों के नाम सामने आए। इसके बाद ईडी ने संबंधित राइस मिलों पर छापेमारी की और कई दस्तावेज बरामद किए, जो घोटाले में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। हाल ही में इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अदालत में कहा था कि ज्योतिप्रिय मल्लिक इस घोटाले के केंद्र में है। ईडी ने ये भी दावा किया था कि अगर मल्लिक को जमानत दी गई तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। गिरफ्तार किए गए राइस मिल मालिकों के खिलाफ ईडी की आगे की कार्रवाई जारी है। 2 दिन बाद भी वन विभाग बाघिन को पिंजरे में कैद नहीं कर सका। केशरा जंगल के पास के गांवों में चेतावनी जारी कर दी। बाघिन के डर से लोग लगभग अपने घरों में ही कैद हैं। सामान्य जन जीवन ठप हो गया है। कोई भी व्यक्ति गांव छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। सड़कें वीरान पड़ चुकी हैं। इस समय धान घर ले जाने का समय हो गया है। हालांकि लोग गांव से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए खेत की पकी हुई धान की फसल, खेत की सब्जियां खेत में ही पड़ी हुई है। बाघ के डर से इलाके के लोग रोजमर्रा के काम के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आजीविका लगभग बंद हो गई है। ग्रामीणों ने पालतू जानवरों को भी गांव में ही बंद कर रखा है। लोगों का डर दूर करने के लिए इलाके में माइक से अभियान चलाया जा रहा है। जंगल के पास के इलाके में वनकर्मी तैनात है। झालदा के एक घर में बेटी का जन्म जैसे राजकन्या के आगमन जैसा हुआ। उल्लेखनीय है कि जहां 21वीं सदी में भी हम अंधविश्वास से ग्रस्त है, लड़की अतिरिक्त बोझ है कि निम्न मानसिकता के कारण समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं अक्सर घटित हो रही हैं। वहां खड़े होकर ऐसी अभूतपूर्व तस्वीर समाज के लिए शिक्षा का संदेश लेकर आई है। पुरुलिया जिले के झालदा शहर के वार्ड नंबर 11 निवासी पिता शिवशंकर सूत्रधर और माता श्रावणी दत्ता आज अपनी नवजात बेटी लक्ष्मी को लक्ष्मी कहकर सम्मान देते हुए खुशी खुशी अस्पताल से घर ले आए। इस दिन जैसे ही लक्ष्मी का घर में आगमन हुआ, परिवार बहुत खुश हुआ, नाच गाना हुआ, पड़ोसियों का मुंह मीठा कराया गया। बेटी की मां श्रावणी दत्ता ने कहा, लड़कियां इस समाज के लिए बोझ नहीं है, कन्या संतान घर की लक्ष्मी होती है। तो आज वे अपने घर की लक्ष्मी को खुशी खुशी घर ले आए।
आसनसोल के महिला उद्योग ने बनपुर के चेसा होम में विकलांग बच्चों के साथ मनाया क्रिसमस का त्योहार। आइए सुने क्या कहती हैं महिला उद्योग की श्रीमती सुदेशना घटक। ওদের সাথে এই দিন আমরা দেওয়ালিও ওদের সাথে উদযাপন করি, ওদেরকে একটু আনন্দ হওয়া আর কিছু না। মানে সমাজের থেকে ওরা তো অনেকটা দূরে, হ্যাঁ, আর্থিক দিক থেকে হোক, মানসিক দিক থেকে হোক, শারীরিক দিক থেকে হোক, ওরা তো সত্যিই মানে পিছিয়ে পড়ায়। তাই ওদের সাথে করে আমরাও খুব আনন্দ পাই এবং আমরা দেওয়ালি, 25 বৈশাখ, তারপর আমরা মানে 25 ডিসেম্বর, তারপর আমরা আমাদের হোলি, আমাদের জন্মদিন, পিকনিক, এগুলো ওদের সাথে করি। হ্যাঁ, আর আমরা ব্লাইন্ড স্কুলেও করি অনেক বাচ্চাদের, কিন্তু এদের সাথে আমরা খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আর বেশ কয়েকদিন বিগত পাই। এই বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষদের সম্বন্ধে আপনি সমাজকে কি বার্তা দিতে চাইবেন? এটাই বার্তা দিতে চাইবো যে ওরা সমাজের বাইরে নয়, সবাই যেন ওদের পাশে থাকে। ওদের যদি একটু সহানুভূতি, ওদের যদি একটু ভালোবাসা দেওয়া যায়, ওরাও কিন্তু অনেক কিছু করতে পারে। আপনারা তো দেখবেন ওদের এই যে খুশিটা সবার সাথে ভাগ করে না, তাই সমাজের সবাইকে বলবো যে ওদের পাশেই যেন থাকে সবাই। ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत 304 पुरुषों पर हुई कार्रवाई। कोलकाता से इसरार धहमद के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने एक अहम पहल करते हुए पूर्व रेलवे क्षेत्र में महिला डिब्बों में यात्रा करने वाले 304 पुरुषों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कदम ऑपरेशन महिला सुरक्षा अभियान के तहत उठाया गया, जो 6 दिनों तक चला। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और उन्हें भयमुक्त यात्रा का अधिकार सुनिश्चित करना है। आरपीएफ ने इस अभियान के दौरान हावड़ा, सियालदह, मालदा और आसनसोल जैसे पूर्व व रेलवे के प्रमुख मंडलों में कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों को रेलवे अधिनियम के तहत दंडित किया। सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आरपीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी आरपीएफ हेल्पलाइन या रेलवे अधिकारियों को दें। ये सामुदायिक सतर्कता को मजबूत करने और महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बीजेपी सांसद सदस्यता अभियान के लिए घर घर पैदल गए। पुरुलिया वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए बड़ी संख्या में सदस्यों की जरूरत है और सदस्यता को विहंगम की तरह आंक कर भाजपा पदाधिकारियों तथा सभी ऊंचे निचले स्तर के कार्यकर्ता एक कूद पड़े हैं। लक्ष्य 1 अरब सदस्यता का है। अन्य सालों की तरह इस साल भी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। ये अभियान पूरे भारत में जोर कदमों से घूम रहा है। हालांकि सभी नेता और कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल को नाक की लड़ाई मानकर सत्ता में आने की चाहत में सदस्यता पर विशेष जोर दे रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर मंगलवार को झालदा थाना क्षेत्र के कुडलौंग, कराड़ी, कांटाड़ी, पुस्ती समेत विभिन्न गांवों में देखने को मिली। प्रदेश भाजपा महासचिव और पुरुलिया से भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिन्हा महतो घर घर पैदल चलकर सदस्यता अभियान में शामिल हुए। मौके पर जिला भाजपा के महासचिव शंकर महतो, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहीदास महतो, प्रदेश भाजपा किशन मोर्चा के उपाध्यक्ष सत्यन महतो समेत अन्य उपस्थित थे। अंतर्राज्यीय रेलवे नौकरी धोखाधड़ी गिरोह में और 2 पांडा हुए गिरफ्तार। नवंबर के अंत में आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन की पुलिस ने आसनसोल के सेनराइल रोड पर सृष्टि नगर में अंतर्राज्यीय रेलवे नौकरियों के नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी गिरोह का पता लगाया। आसनसोल साउथ थाना पुलिस ने मामले की जांच के बाद गिरोह के 2 और सदस्यों को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में आसनसोल साउथ थाने के डूरंड कॉलोनी के दिनेश कुमार और सुकांत पल्ली की प्रीति अरोड़ा उर्फ सीमा शर्मा शामिल हैं। आसनसोल साउथ थाने के पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी पति पत्नी हैं। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश से आसनसोल लाया गया। पता चला कि आसनसोल निवासी दिनेश कुमार अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के आशियाना थाना क्षेत्र के टेरंगा जंक्शन एमआई ब्लॉक आशियाना में एक किराए के मकान में छिपा हुआ था। इसकी जानकारी आसनसोल साउथ थाने की पुलिस को गोपनीय सूत्रों से मिली।
इसके बाद आसनसोल साउथ थाने की पुलिस की एक विशेष टीम 21 दिसंबर को लक्षद्वीप पहुंची। वहां आसनसोल साउथ थाना पुलिस ने एशियन थाने की पुलिस के साथ मिलकर आशियाना स्थित दिनेश कुमार के किराए के मकान से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आसनसोल के बस स्टैंड के पास प्रोटेस्ट चर्च, सभी जगह त्योहार के मामले में श्रद्धालु प्रार्थना कर रहे हैं। आसनसोल से वसीम खान के मंगलवार की रात से ही प्रार्थना शुरू हो गई। बुधवार की सुबह कई लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मोमबत्तियां जलाई। बुधवार की सुबह से ही शहर की सभी सड़कें पर लोग चर्च की ओर जाते दिखे। सबसे ज्यादा भीड़ हॉटन रोड जंक्शन चर्च में थी। क्रिसमस के मौके पर इस चर्च को आकर्षक रूप से सजाया गया है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर 2 और चर्च है। दोपहर और शाम को वहां बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। चेलेडांगा क्रिश्चियन पारा में स्थापित यीशु की मूर्ति और यन्हा की सजावट भीड़ का ध्यान आकर्षित करती है। इस दिन पूरे आसनसोल शहर को रोशनी के अलावा विभिन्न कागजी सामग्रियों से सजाया गया था। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की 137वीं जन्म उत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा। कुल्टीलाली गुप्ता के अनुसार नियामतपुर स्थित शिव मंदिर मेला मैदान में बुधवार को सीतारामपुर सत्संग उपासना केंद्र द्वारा आयोजित श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 137वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रातः काल गाजे बाजे के साथ वंदे पुरुषोत्तम के जयकारे के साथ झूमते नाचते भक्तगण नगर भ्रमण करते हुए वापस कार्यक्रम स्थल में आकर भजन कीर्तन में शामिल होकर गुरुदेव का जयगान किया। देवघर से पधारे वरिष्ठ सदस्य गुरुदेव के जन्म स्थान और उनके जीवन पर आधारित जानकारी के साथ भजन प्रस्तुत किया। विभिन्न क्षेत्रों से बस में भर भरकर श्रद्धालुओं का आगमन हुआ और हजारों की संख्या में भक्तगण खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। रानीगंज के पूर्व विधायक श्री शोराब अली ने आज दोपहर 1 बजे रहमत नगर में किया क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। रानीगंज के पूर्व विधायक श्री सोहराब अली ने रहमत नगर मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले पौधारोपण किया। आइए सुनते हैं श्री अली क्या कहते हैं। 82-83 के लिए सोहराब अली साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और चाहेंगे कि जिस आपने मेरे सरबस्ती में इस खेल को कामयाब बनाते हैं। इस साल के लिए जो ग्राउंड की इतनी खूबसूरत तरीके से इसको दोबारा बनाया गया है सर, हम चाहेंगे कि 2 शब्द इस खेल के आयोजन के लिए, इस ग्राउंड के मौजूदा हालात के लिए आप बताएं। सबसे पहले एएनसी के तमाम मेंबर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी एएनसी के माध्यम से वार्ड नंबर 83 और वार्ड नंबर 83 का होम लीग आज शुरू होने जा रहा है और स्नैपी स्पॉन्सर है, दोस्तों है ना, स्नैपी स्पॉन्सर है जो अली साहब के हैं स्नैपी। तो यहाँ के दर्शक जो है बड़ा जबरदस्त इंटरेस्ट लेते हैं खेल के लिए। साथ ही साथ मैं तमाम एएनसी के और अभी तक उसने कोई डिमांड नहीं किया, गेस्चर करने का कोई डिमांड नहीं है। तो हम लोग तो इतना जानते हैं अगर खुदा ना खास्ता कभी इस तरह का माहौल आएगा तो ये समझ रहे हैं कि मतलब खेल भी झुकेगा और ये जो आबादी है 50-60,000 की आबादी में ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। आज 2 खिलाड़ी आमने सामने होंगे। एक खिलाड़ी बादशाह 11 कुशवाहा नगर, ये दोनों टीम आज आपके सामने रूबरू होंगे। आज से एएनसी क्लब और लेकिन धीरे धीरे सब बढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए
कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले और एक बात बता दें कि अलीम साहब इस ग्राउंड में करीब 1.5 से 200 कांच जिसका शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कांच लगाना तो वाकई सबसे अच्छी बात है प्रदूषण के लिए, सब तरह के लिए। और किनारे किनारे अगर कांच लगेगा तो पेड़ जब लग जाएगा तो ये खूबसूरती ग्राउंड का खूबसूरती होगा। और मैं यही कहूँगा कि जितने तमाम लोग हमारे बच्चे यहाँ के हैं इसको संभाल के बचा के रखने की जिम्मेदारी आप तमाम लोगों का है कि ऐसा नहीं कोई बच्चा आया उसको तोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों को बचा के कांच को कंप्लीट करवाने का जिम्मेदारी 1 साल में हमारे घर में कांच लंबा हो जाएगा। मेहनत करना है तमाम लोग। यही कह के मैं अपनी बात वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के SMS का। Happiness and prosperity are my prayers for you this Christmas season. May you end the year with a smile and start with hope for another year. इस क्रिसमस सीजन में आपके लिए सुख और समृद्धि मेरी प्रार्थना है। आप वर्ष का अंत मुस्कुराहट के साथ करें और एक और वर्ष की आशा के साथ शुरुआत करें। मैरी क्रिसमस। उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।